जनाब मौलाना मारूफ साहब, जनाब हाफिज राहिल साहब, मिर्जा गालिब साहब, अजीजी शरावत साहब, भाई अकबर साहब, मुखिया अफनी साहब, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से गुजारिश करने आया हूँ कि 11 तारीख के दिन आप तमाम लोग अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए और अपने सियासी शऊर का सबूत देते हुए सीमांचल के इंसाफ के लिए, अमूर के विकास के लिए और बीजेपी नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए और एक ऐसे शख्स को शिकस्त देने के लिए आप मजलिस को वोट दीजिए जो 30 साल का खिदमत का मौका उसको आपने दिया और आपने देख लिया कि वो नाकाम साबित हुआ। मेरी आपसे अपील है कि 11 नवंबर के दिन आप जनाब अख्तरुल ईमान जो यहाँ के एमएलए और विधायक हैं उनको दोबारा आप कामयाब करिए और पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर सीमांचल के इंसाफ के लिए और अपने इत्तेहाद के कामयाबी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि इस विधानसभा में एक तरफ सबा जफर है जो नरेंद्र मोदी की आदमी है, दूसरी तरफ जनाब मस्तान साहब हैं जो 30 साल का उनको मौका मिला मगर उन्होंने इस असेंबली हल्के के लिए कोई काम नहीं किया। मस्तान साहब अपनी जबान से कहते हैं कि देखो अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो कुलैया जीत जाएगा। सबा जफर कहते हैं मुझे वोट दो वरना कोई सुरजापुरी वोट जीत जाएगा। मजलिस क्या कहती है आपसे? मजलिस ये कहती है कि सीमांचल की कामयाबी के लिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। मजलिस ये कहती है कि सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकने के लिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। मजलिस ये कहती है कि हमारे मासूम बच्चे जो अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहकर जब उसकी माँ तकालीफ उठाकर पैदा करती है तो बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु दर पैदा होने के बाद जो बच्चे मरते हैं वो सीमांचल में है। उसको रोकने के लिए अख्तरुल ईमान को वोट दो आप। मजलिस आपसे ये कहती है कि सीमांचल में बिहार में सबसे ज्यादा इन मासूम बच्चे जिनके जिस्मों में खून कम है, जिसको अंग्रेजी में एनीमिक बोलते हैं, उनके जिस्मों में खून रहने के लिए, उनको सेहतमंद बनाने के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप के नाम पर वोट दीजिए। मजलिस आपसे कहती है कि पतंग छाप को वोट इसलिए दीजिए ताकि सीमांचल में हमारी बेटियां डिग्री कॉलेज में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके। मजलिस आपसे कहती है कि सीमांचल में अस्पताल बने, यहां पर खवातीन में बहुत ज्यादा कैंसर होता है, उसकी बीमारी का इलाज हो सके। मजलिस आपसे ये कहती है कि 11 तारीख को आप मजलिस को वोट दीजिए ताकि जो नदी कटाव का काम है, टाटबंद का काम है, वो नदी कटाव से हमारी जमीनें बचें। मजलिस आपसे कहती है कि सीमांचल में यहां पर जो नाइंसाफी है उसके खात्मे के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। ये मजलिस में पतंग छाप में और मस्तान साहब में और सबा जफर में फर्क है। और मजलिस ये कहती है कि आप सुरजापुरी हैं तो फखर से कहिए आप सुरजापुरी हैं, अगर आप शेरशाहवादी हैं तो फखर से कहिए शेरशाहवादी हैं,
अगर आप कुलैया हैं तो फख्र से कहिए कुलैया हैं, मगर याद रखिए जब कोई एक हुकूमत वक्फ के नाम पर एक काला कानून बनाकर हमारी मस्जिद को, दरगाह को, खानकाह को छीनने का कानून बनाया, तो मस्जिद में जाकर कुलैया और सुरजापुरी और शेरशाहवादी भी नमाज पढ़ता है। और मस्जिद का मालिक अल्लाह है, ना सुरजापुरी है ना कुलैया है। और याद रखिए अगर हम अज़मियत का शिकार हो जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा, क्योंकि ये लोग अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि अख्तरुल ईमान पटना के विधानसभा में बहुत बोलता है, अख्तरुल ईमान सीमांचल की लड़ाई लड़ता है, अख्तरुल ईमान अमूर के विकास की मुतालबा करता है, अख्तरुल ईमान अमूर में पुल की तामीर करवाने की लड़ाई लड़ता है, अख्तरुल ईमान दलालों की दलाली कम करने का काम करता है। इसीलिए इनको पसंद नहीं है। इनको कौन चाहिए? जो जबान ना खोले, जो इनके सियासी आकाओं के सामने अपनी गर्दन को झुका दे। जो 30 साल का मौका मिला मस्तान साहब को, हम उनसे बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, बताओ आपने कौन सा काम अमूर की विधानसभा में कराया? जनता के सामने बताओ। मस्तान साहब की सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वो चल सके, जनता से मुलाकात कर सके, भीड़ में जा सके। और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया था? 5 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था, उस पुल का नाम क्या था अख्तर भाई? खरखरी बरबरी, खारी रसेली पुल हम बनाएंगे, बनाने का काम शुरू करेंगे। मस्तान साहब, मैं नदी में 15 मिनट चला, 15 मिनट नदी में हम चलकर दूसरी तरफ गए थे। मस्तान साहब, आप चल नहीं पा रहे हैं, ये उम्र आपकी घर में बैठकर अख्तरुल ईमान को आशीर्वाद और दुआ देने की है। बताओ आप कैसे मुकाबला करेंगे, कैसा काम करेंगे? कौन पटना को जाएगा? मेरे भाई, जिसको 30 साल आपने आजमा लिया और जिसको आपने 5 साल का मौका दिया खिदमत करने का, वो अलल ऐलान कह रहा है कि मैंने 800 करोड़ के काम करवाए। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरे काम करवा दिए। हम ये कह रहे हैं कि 5 साल में काम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जो काम ज़ेरे तकमील है उसको पूरा किया जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। अमूर से अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में मैं दारुस्सलाम एक ऑफिस बनाऊंगा और हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक के दारुस्सलाम में, बैसा ब्लॉक के दारुस्सलाम में आकर बैठेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। और 6 महीने में एक मरतबा मैं आऊंगा अमूर को, यहां पर आकर अख्तरुल ईमान से पूछूंगा बताओ कितना काम हुआ, आपसे मुलाकात भी करूंगा। अगर आप हम पर यकीन करते हैं तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग छाप के नाम पर बटन दबाइए। मजलिस से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मजलिस सीमांचल के इंसाफ की बात करती है। सीमांचल से इंसाफ कैसे होगा? सीमांचल से इंसाफ उस वक्त होगा जब पटना की कुर्सी को छीन कर हम सीमांचल के बच्चे को, बेटे को बिठाएंगे। अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है। अगर सीमांचल मुत्तहिद हो जाएगा पतंग छाप के नाम पर तो इंशाअल्लाह ताला जो जीडीए का अलायंस हमने बनाया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, रावण की पार्टी है, अगर हम अपना एक वोट 11 तारीख को पतंग छाप पर देंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी
कि अख्तर उल ईमान आपका नया मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का इंशाअल्लाह ताला। लोग बोलेंगे ओवैसी तू ख्वाब देख रहा है, तो मैं कहूंगा मैं दीवाना हूं, मन चला हूं। अल्लाह मंजिल दीवानों को देता है, अक्लमंदों को नहीं देता है। जो दीवाना होता है वो अल्लाह से बोलता रहता है परवरदिगार दे दे। अरे मैं ठीक मांगने वाला हूं, देने वाला वो है इंशाअल्लाह ताला। मैं तुम्हारे पास आया हूं 1500 किलोमीटर दूर से और आता रहूंगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं। तुम्हारी कसमपुरसी, तुम्हारी नाइंसाफी, तुम्हारी तकालीफ को देखकर तुम्हारे नौजवान जो पलायन करके एक करोड़ लोग सीमांचल से पलायन करते नौजवान, उसको रोकने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ सबा जफर है, मोदी के साथी हैं। मोदी कहता है कि सीमांचल में घुसपैठिया है। बताओ बोलान की जनता, क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? कोई बांग्लादेशी नेपाली है? जब नहीं है तो क्यों सबा जफर गूंगे बन जाते हैं? कुल्हैया के नाम पर वोट, एक तरफ सुरजापुरी के नाम पर वोट, और आखिर क्या बात है मोदी जी? बांग्लादेश से अगर कोई सीमांचल को आता है तो मेरा अमूर, बैसा, किशनगंज, कोचादामन, अरारिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, नरकटियागंज का नौजवान हैदराबाद, बंबई, दिल्ली, पंजाब में क्यों काम कर रहा है? फिर अगर सीमांचल में इतनी दौलत है तो एक और बच्चा यहां से क्यों चला गया? हम सीमांचल में गाड़ी से कई मर्तबा सफर किए। किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो नमाज पढ़ के बाहर निकलते तो मासूम बच्चे नजर आते, 8 साल 13 साल के। हमारी इज्जतदार माँ और बहनें भी आती हैं, बुजुर्ग आ जाती हैं और बच्चे बोलते हैं पतंग छाप है, मगर हमारी आंखें तरस जाती है नौजवान बच्चों को देखने के लिए। हमारी आंखें तरस जाती हैं उन नौजवान बच्चों को देखने के लिए। और मोदी बोलता है घुसपैठिया यहां पर है। बताओ, जब 1 करोड़ बच्चा कुलैया का, सुरजापुरी का, शेरशाहवादी का मुल्क के कोने कोने में जाकर अपने घर के चिराग जलाने के लिए अपने परिवार से दूर है, तो क्या ये वक्त है सुरजापुरी और कुलैया बोलने का? ये फैसला आपको 11 तारीख के दिन करना है। आपको बताना पड़ेगा कि हम असलियत का शिकार नहीं होने वाले हैं। सबा जफर को पैगाम देना है कि मोदी ने मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान छीनने का कानून बनाया। मस्जिद का मालिक, वक्फ का मालिक अल्लाह होता है, इंसान नहीं होता है। बताइए आप, उस पार्लियामेंट में अगर किसी ने खड़े होकर पूरी ताकत के साथ जो अल्लाह ने हमको अता की, हमने संविधान के हवाले देकर राजद, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान के एमपीज के सामने हमने 15 मिनट की तकरीर की। अल्लाह के करम से पूरा पार्लियामेंट में सन्नाटा हो गया। एक एक तरमीम का हमने संविधान के आर्टिकल के ऊपर बताया, ये काला कानून है, ये गलत कानून है, ये मस्जिद को छीनने का कानून है, ये दरगाह को छीनने का कानून है। इन सब के सामने हमने कहा कि हम आप तमाम की तरफ से तुमको पैगाम देते हैं मोदी को, यह कानून संविधान के खिलाफ है। उस कानून की कॉपी को फाड़कर पार्लियामेंट के फर्श पर हमने फेंक दिया। क्या ये काम सबा जफर कर सकते हैं? क्या ये काम मौला जनाब मस्तान साहब कर सकते हैं? क्या तुम भूल गए मौलाना इश्तियाक आलम साहब, मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब, मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब जय्यद आलिम दीन, दारुल देवबंद के आलिम दीन, उसके शूरा के रुकन मस्तान साहब, आप जिस पार्टी में हैं, मौलाना को ट्रिपल तलाक का कानून का जब बिल पार्लियामेंट में आया
मैं अपनी तकरीर कर चुका था ट्रिपल तलाक के खिलाफ और धज्जियां उड़ा दिया उस कानून की जो मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ हमने कहा। मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब ने वीडियो जारी करके दुनिया को बताया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उन्होंने बताया कि मेरी पार्टी मुझे बोलने नहीं दी, मेरी पार्टी मुझे बोलने नहीं दी। ये गूंगे अंधे बहरे को पसंद करते हैं, ये मर्द मुजाहिद से नफरत करते हैं। ये फैसला आपको करना है। अख्तरुल ईमान में बहुत से ऐब है, मुझ में भी ऐब है, मैं गुनाहगार हूं, मगर याद रखो सीमांचल की लड़ाई हमारी जिंदगी की लड़ाई है। हमारे लिए हयात और मौत का मतलब है सीमांचल। इसीलिए इनको नफरत होती है। और आज जिस गठबंधन में मस्तान साहब हैं, नरकटियागंज में उन्होंने दीपक यादव को टिकट दिया। जाओ गूगल पर दीपक यादव नरकटियागंज लिखो या वो स्पीकर में बोलो गूगल के, तुमको एक फोटो नजर आएगी। गठबंधन का उम्मीदवार है, विश्व हिंदू परिषद से उसका ताल्लुक है, आरएसएस से, और वो तलवार बांटने की तस्वीर है। क्या तलवार मुर्गी को काटने के लिए दिया जा रहा है? क्या वो तलवार किसी बकरे को काटने के लिए दिया जा रहा है? किसके लिए तलवार बांट रहा है गठबंधन का उम्मीदवार? ये 11 तारीख को आपको याद रखना है। अभी आप जाकर देखो, जब से चुनाव इन जलसे शुरू हुए, हम जनता के दरमियान में खड़े होकर बोल रहे हैं कि दरभंगा में गौरा बौरा में विधानसभा है, वहां पर लालू ने अफजल अली खान को टिकट दिया, बी फॉर्म दिया, तो तेजस्वी उस विधानसभा में जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष सहनी के लिए बोलता है उसको वोट दो। हम पिछले 7 दिन से बोल रहे हैं कि देखो ये गठबंधन अफजल अली खान को हराना चाह रहा है। ये 17%, 14% और 3.5% का मामला है। और हमारे बोलने का क्या असर क्या हुआ कि आज मुकेश सहनी बोल दिया, कल चुनाव है गौरा बारम में, मुकेश सहनी बोल दिया कि हम अपने भाई को विड्रा कर रहे हैं। और लालू तो इलेक्शन निर्वाचन कमीशन को लेटर लिख दिए कि अफजल अली खान पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। बताओ, इस तरह से कोई अफजल अली खान से ये बर्ताव करता है? आप फैसला करो। मुझे बोलते मैं फिरका परस्ती करता हूं, मैं खुदा की कसम किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं नाइंसाफी को कबूल करने वाला नहीं हूं। मैं नाइंसाफी को नहीं कबूल कर सकता। मैं सीमांचल की जनता का इस्तेसाल और उसकी नाइंसाफी को नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरे भाई, ये हाल करके रख दिया इन्होंने। बताइए, गठबंधन बोलते हैं, कोई बोलता है हमको वोट दो, हम सरकार बना रहे। अरे कांग्रेस आखिरी बार कब सरकार बनाई थी मस्तान साहब? जब आपकी उम्र शायद 50 साल की होगी उस वक्त। अब तो 85 साल के हैं। कांग्रेस 20 साल हुकूमत थी। कांग्रेस ने कब सरकार बनाया बताओ? 20 साल कांग्रेस को मौका मिला, 15 साल लालू परिवार को मौका मिला, अब 20 साल से नीतीश कुमार है। कभी मोदी के साथ चाय पी लेते तो कभी तेजस्वी के साथ चूड़ा खा लेते। मेरे भाई, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। अमूर से इंसाफ करना है, अमूर को विकास की राह पर लेकर जाना है, मोदी को हराना है, वक्फ के काले कानून के खिलाफ आपको मतदान करना है, सीमांचल के इंसाफ के लिए आपको वोट डालना है, सीमांचल से नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए, अमूर को और तरक्की याफ्ता बनाने के लिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि असबियत का शिकार मत होइए। अभी हमको मालूम हुआ कि मस्तान साहब
अख्तरुल ईमान को बहुत बुरी गालियां भी दी हैं। मस्तान साहब, ये मत करिए, आप ऐसा मत करिए मस्तान साहब। चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर एक बार अगर इज्जत चली गई तो फिर ये जनता आपको भुला देगी हमेशा की तरह। और बोलते मैं अमूर का बेटा हूं, अख्तरुल ईमान बाहर का है। अरे जब घर का बेटा 30 साल उसको मौका मिला, वो निकम्मा बन गया, तो लोगों ने कहा अख्तर हमारा बेटा। 30 साल का मौका मिला और आप कुछ नहीं कर पाए। मेरे भाई याद रखिए, विधानसभा में कौन जाएगा? 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है और 3.5% वाला मल्ला कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। तो मजलिस ने फैसला किया कि अब के बार पटना का मुख्यमंत्री सीमांचल का होगा इंशाअल्लाह। अब के बार अब्दुल्ला का होगा। और याद रखो, तुमको लग रहा होगा ये क्या बक रहा है। याद रखो, जब हम 11 साल थे तो हमारे दुश्मन भी यही समझे थे कि एक बार आया दोबारा नहीं आएगा। मैं 2015 में कहा था, मैं सीमांचल में आकर पतंग छाप का परचम लेके जा रहा हूं। जब तक जिंदा रहूंगा बोलता रहूंगा सीमांचल जिंदाबाद। और मां और बहनों, आप कि 11 तारीख को आप क्या करेंगे? 11 तारीख के दिन कलमे की उंगली उठाकर पतंग छाप पर बटन दबाएंगे, अपने इत्तेहाद को मजबूत करेंगे, को हराएंगे, अज़बियत को हराएंगे, सीमांचल को कामयाब करेंगे, जवानों का पलायन रोकेंगे, बच्चों के मरने को रोकेंगे, रिश्वत का खात्मा करेंगे। तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल इत्तेहाद।